नमस्कार। कभी सोचा है कि आने वाले कुछ ही साल करियर और निवेश की दुनिया को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं? हम बात कर रहे हैं साल 2026 की। एक ऐसा साल जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो आइए इस पड़ताल में समझते हैं कि भारत इस बदलाव को लीड करने के लिए कैसे तैयार है और इससे कौन-कौन से नए मौके पैदा हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी चर्चा के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम ये समझेंगे कि 2026 इतना खास क्यों है, फिर भारत के ग्रोथ इंजन कौन से हैं, किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी आने वाली है, ग्लोबल स्टेज पर भारत का रोल क्या होगा, रास्ते में चुनौतियां क्या हैं और आखिर में ये सब मिलकर किस तरह के अवसर बना रहा है। ठीक है, तो पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। भाई 2026 में ऐसा क्या खास है? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसे ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़े बदलाव का साल मान रहे हैं। ये बस कैलेंडर का एक और साल नहीं है, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो भारत जैसे देशों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। जब हम दुनिया भर में नजर दौड़ाते हैं तो तीन बड़े ट्रेंड्स उभरकर सामने आते हैं। पहला, अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई जब काबू में आएगी तो ग्लोबल ग्रोथ के स्थिर होने की उम्मीद है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने के तरीकों को बदलकर प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। और तीसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चीन तक नहीं रख रही बल्कि दूसरे देशों में भी फैला रही हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड के नियम ही बदल रहे हैं। और बस यहीं पर भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, ये जो ग्लोबल बदलाव हैं वो भारत की ताकत के साथ एकदम फिट बैठते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता। मतलब भारत सिर्फ इन बदलावों का हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि इनका फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में खड़ा है। तो दुनिया की तस्वीर समझने के बाद अब जरा भारत के अंदर झांकते हैं। वो कौन से इंजन हैं जो भारत की आर्थिक गाड़ी को इतनी तेजी से दौड़ा रहे हैं? चलिए इस पावर हाउस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये नंबर देखिए। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 7% के बीच रहने का अनुमान है। पता है इसका मतलब क्या है? ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी बना देगा। और इसका सीधा असर होगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हाँ, जॉब्स के मौके भी बढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि जबरदस्त ग्रोथ के पीछे है क्या? देखिए, भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को पावर देने वाले 4 मेन पिलर्स हैं: डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर। यही वो 4 इंजन हैं जो मिलकर भारत को आगे खींच रहे हैं। चलिए हर एक इंजन को फटाफट समझते हैं। डिजिटल इकोनॉमी तो स्टार्टअप्स और एआई की वजह से फल फूल रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया जैसी पहलों से ग्लोबल कंपनियां खींची चली आ रही हैं, क्योंकि उन्हें यहां प्रोडक्शन के लिए अच्छा माहौल मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सड़कों, रेलवे और एयरपोर्ट्स का जबरदस्त विस्तार हो ही रहा है। और आखिर में सर्विस सेक्टर, जहां भारत आईटी और फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का फेवरेट हब बन चुका है। अच्छा, अब बड़े आर्थिक इंजनों से हटकर उन खास इंडस्ट्रीज पर फोकस करते हैं जहां ग्रोथ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि असली मौके तो यहीं छिपे हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि कौन से सेक्टर्स चमकने के लिए तैयार हैं। टेक्नोलॉजी और एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग और फाइनेंस, हेल्थकेयर और फार्मा और रियल एस्टेट, ये वो सेक्टर्स हैं जहां आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट और जॉब्स के मौके सबसे ज्यादा होंगे। चलिए अब वापस ग्लोबल पिक्चर पर आते हैं और समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का महत्व आखिर बढ़ क्यों रहा है। ये सिर्फ घरेलू विकास की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल शिफ्ट है। तो यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जहाँ कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ एक देश जैसे कि चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। और ये चीज़ भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना रही है, जो एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग विकल्प के तौर पर उभर रहा है। और बात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही नहीं रुकती। भारत की स्थिर और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ी ताकत है। इसकी वजह से दुनिया के बड़े देशों के साथ मजबूत रिश्ते बने रहते हैं, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए जरूरी हैं और दुनिया की अनिश्चितताओं के बीच एक भरोसा देता है। अब एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए यह भी जरूरी है कि हम ग्रोथ की राह में आने वाली मुश्किलों को भी समझें। भविष्य भले ही शानदार दिख रहा हो, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना होगा। तो चुनौतियां क्या हैं? युवाओं में बेरोजगारी और सरकार के खजाने पर बढ़ता दबाव, ये सब असली मुश्किलें हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि इन्हें देखा कैसे जाए।
बेरोजगारी नए और एडवांस स्किल्स की मांग पैदा करती है। फाइनेंशियल प्रेशर नए और बेहतर समाधानों को बढ़ावा देता है। भारत ने हमेशा से चुनौतियों को अवसरों में बदला है और ये समय भी कुछ अलग नहीं है। और अब सबसे जरूरी सवाल पे आते हैं। इस पूरी तस्वीर में एक व्यक्ति के लिए क्या है? इन इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझकर अपने करियर की प्लानिंग कैसे की जा सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ खास प्रोफेशनल फील्ड्स हैं जहाँ नौकरियों के अवसर सबसे मजबूत होने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी, डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इन सेक्टर्स में स्किल्स डेवलप करना इस ग्रोथ की लहर से सीधे जुड़ने में मदद कर सकता है। और ये स्लाइड इस बात को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। इन आर्थिक रुझानों को समझना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। ये जानने से कि कौन से क्षेत्र आगे बढ़ेंगे, सही करियर चुनने और उसमें कामयाब होने में मदद मिलती है। ये एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव कोट है। ये इस बात पर जोर देता है कि एक बड़े बदलाव के बीच भारत न केवल तैयार है, बल्कि दुनिया को लीड करने की पोजीशन में भी है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम 2026 के लिए तैयार हैं? इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि आने वाला समय मौकों से भरा होगा। ये सही समय है तैयारी करने का, नए स्किल्स सीखने का और भारत की जबरदस्त विकास यात्रा का हिस्सा बनने का। भविष्य उज्जवल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।